Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. Today we are studying the chapter on depreciation. The question is on 1st April a machine was purchased for 20,000. अक्टूबर 1 2023 को अनदर मशीन खरीदा 10,000 का. Then on 1st April 2024 one more machine was purchased for 5,000. The firm depreciates in machinery at 10% per annum on the diminishing balance method. What is the amount of depreciation for the years ended 31st March 23, 24, 25? What will be the balance in the machinery account on 31st March 2025? तो मशीनरी अकाउंट बनाओ. 3 मशीन है तो इसको डिफरेंट डेट में खरीदा है, तो अगर आप डिप्रिशिएट करा के आप मशीनरी अकाउंट बना लोगे तो मशीनरी अकाउंट का बैलेंस भी आ जाएगा. इट विल वर्क एज ए रफ एज वेल एज ए फेयर, और हर साल का डिप्रिसिएशन भी आ जाएगा. तो 31st मार्च क्वेश्चन में लिखा है ऑन 1st April 2022 देन टू बैंक अकाउंट 1st April 2022 में 20,000 का मशीन खरीदा, मशीन 1. फिर इसी साल का कोई और परचेज नहीं है, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 31st मार्च 23 में बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट. इसका 10% 2,000, इसका 10% 2,000, और टोटल बाहर लिख देंगे 10% ऑफ 20,000. तो फिर इसको बैलेंस कर देंगे, टोटल करेंगे और 20,000 से 2,000 माइनस करके 18,000. दिस इज द बैलेंस कैरिड डाउन. देन 20,000 को टोटल करो, क्रेडिट साइड दोनों साइड टोटल हो गया. फिर टू बैलेंस ब्रेक डाउन 1st April 2023 यहीं पे, और ये 18,000 को बाहर. इसी साल दूसरे मशीन खरीदा, आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा. 1st October 23 अनदर मशीन वाज परचेज फॉर 10,000. 11023 टू बैंक अकाउंट मशीन 2, टू बैंक अकाउंट मशीन 2 10,000. तो 31st मार्च 2024 को दोनों के ऊपर डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट मशीन 1 का 18,000 का 10% पूरे साल का, अप्रैल टू मार्च, डेट में कोई कमी नहीं है. और सेकेंड मशीन का 6 महीने, सेकेंड मशीन का अक्टूबर टू मार्च, अक्टूबर में खरीदा था 10,000 का 10%, और 6 महीने के लिए 10,000 का 10% फॉर 6 months. दैट इज हाउ मच, दैट इज 500. दोनों को ऐड करके 1,300 बाहर लिखो, 2,300. देन बैलेंस कैरेड डाउन सेम डेट में. बैलेंस कैरेड डाउन में मशीन 1 18,000 माइनस 1,800 16,200. मशीन 2 10,000 माइनस 500 9,500. ये दोनों को टोटल कर दो, टोटल करके फाइनल कॉलम में लिखो इस साल का बैलेंस कैरेड डाउन. आपको पूछ रहा है कि हर साल का डेप्रिसिएशन कितना है ना. फर्स्ट ईयर में 2,000 है, सेकेंड ईयर में 2,300 है, थर्ड ईयर में इतना है, और मशीन अकाउंट का बैलेंस 2024 में कितना है ना, इतना है. 2024 में इतना है, 2025 में इतना है. तो आराम से जो क्वेश्चन में जो आंसर दे रखा है वो निकलेगा. तो इसके बाद दोनों साइड टोटल कर दो, और ये इसको टू बैलेंस ब्रेकडाउन में लिख दो 1st April 2024 में, और इसमें ये कैलकुलेशन लिखने की जरूरत नहीं है. फिर थर्ड ईयर में इन्होंने एक मशीन खरीदा. 1 more machine was purchased for 5,000 on 1st April 2024. ये 1st April 2024 को और एक मशीन खरीदा. टू बैंक अकाउंट मशीन 3 5,000. ये तीनों के ऊपर पूरे साल का डेप्रिसिएशन, क्योंकि ये अप्रैल टू मार्च 31st मार्च 2025. इसका 10% फॉर द होल ईयर 1620, एक जीरो काट दिया. इसका 10% मशीन 2 का, इसका 10% फॉर द होल ईयर 950, एक जीरो काट दो. देन 5,000 का मशीन 3 का, 5,000 का 10% फॉर द होल ईयर, क्योंकि अप्रैल टू मार्च नेक्स्ट ईयर, तो दैट इज 500. देन ये तीनों को टोटल करके आएगा बैलेंस कैरेड डाउन 3070.
देन बाय बैलेंस कैरी डाउन में आएगा मशीन 1 16,200 से माइनस करो 1620 आएगा 14,580। मशीन 2 में 9,500 से जाएगा 950 आएगा 8550। मशीन 3 में 5,000 से जाएगा 500 आएगा 4,500। तो ये तीनों का टोटलिंग इधर होगा, तीनों का टोटलिंग इधर होगा और ये दोनों साइड को टोटल करेगा। करो भाई। तो दैट इज ये तीनों का टू बैलेंस ब्रेकडाउन लिखोगे। कैलकुलेशन तो चाहिए नहीं। 1 अप्रैल 2025 को आपका ये टोटलिंग भी आ गया, ये सेम टोटलिंग। तो बोल रहा है कि हर साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा ना 2000, 2300 एंड 3070। और बैलेंस क्वेश्चन में पूछा है कि भाई 2024-25 मार्च को व्हाट विल द बैलेंस इन द मशीनरी अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 25। तीनों साल का डेप्रिसिएशन ये आ गया जो पूछा था। और बोल रहा है कि 31 मार्च 2025 में डेप्रिसिएशन कितना होगा ना 27,650। एंड दीज आर ऑल अबाउट योर आंसर।